हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं 150 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन 8 पार्ट्स में हमने टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पार्ट 9 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से और इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड नहीं कर रखा है, फटाफट से डाउनलोड करें क्योंकि इसी ऑर्डर में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी के अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक पर क्लिक करिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। एक और बात स्टूडेंट, जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, फटाफट से पहले तो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि टाइमिंग जो है स्टूडेंट वो शाम के 8 बजे की है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। राइट, तो चलिए एक चीज और सभी कर लेना, उसको बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कुछ डाउट रहता है स्टूडेंट, कोई मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके अंदर आपका कुछ डाउट है या कुछ भी क्वेरीज हो, कोई और क्वेश्चन का डाउट है, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आज का क्वेश्चन हमसे क्या कहने जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। एक पॉइंट है स्टूडेंट एक्स एक्सिस में। अब आपको पता है अच्छे से, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे, इसको मैं किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखा हुआ ए और बी है, P x, 0 ये है मान लेता हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है हमारा x, 0 मान लेता हूं। स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, मैं आपको यहां बताता हूं, ये जो पॉइंट P है ये किसी दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यही बोला गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये किसी दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। कौन है वो दो पॉइंट, एक A और एक B। ठीक हो गया, ये x, 0 और यहां पर आपको दे रखे 2, -5 और B वाला क्या है -2, 9। तो सर यहां से आप क्या समझते थे कि इसका मतलब ये है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो P है वो, देखिए सर जो पॉइंट P है वो A और B से बराबर दूरी पे है। मतलब P की डिस्टेंस A से जितनी है उतनी ही P की डिस्टेंस B से भी है। मतलब AP बराबर BP, ये गिवन है आपको। ठीक है भाई, गिवन क्या है आपको, AP बराबर BP। अब देखिए यहां पर आपको क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ध्यान सुनने, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। राइट, तो देखिए स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं, x1 y1, इसको x2 y2 कंसीडर कर लीजिए, इसको भी x1 y1 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए भाई, तो देखिए हाँ, x2 - x1 फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना है मेरे पास, x - 2 भाई, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 माइनस और माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस आएगा, आप लिख लेना ऐसे करके। अब देखिए यहां पर करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, x माइनस, अब ध्यान सुनो स्टूडेंट, x माइनस करा आपने किसको, -2 को, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0 - 9 माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहाँ पर इसको हटाने के लिए आप जानते हैं अच्छे से, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दूं तो ये अंडर रूट अपने आप ही कट जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने में क्या होगा, जो अंडर रूट है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, वहां भी स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट जो है इससे कट जाएगा। अब सभी जानते हैं ये चीज अच्छे से, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हुआ स्टूडेंट, दोनों अंडर रूट कट गए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 25 इज इक्वल टू, ये आएगा 81। तो सो ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया
प्लस का 81। देखिए एक्स स्क्वायर गए, प्लस का 4 भी गया, ठीक है, इक्वल के पार है क्योंकि इसको यहाँ भेजेंगे स्टूडेंट, देखिए ये आएगा माइनस का 8x, राइट, और 81 माइनस 25 इसको वहां भेजेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट, देखिए कितना आने वाला है, माइनस 8x इज इक्वल टू, ये आएगा 11 10 8 76 और 56। तो स्टूडेंट यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 7 आ रहा है। कितना आ रहा भाई, माइनस का 7। तो स्टूडेंट जो पॉइंट होगा, हेंस जो पॉइंट है किस पर, x एक्सिस पर, वो क्या है, p माइनस 7,0 है। कितना है भाई, -7,0 है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए स्टूडेंट, देखिए क्योंकि x की वैल्यू -7 निकल चुकी है, आपको वो पॉइंट ही निकालना था x एक्सिस पर है, मैंने p मान था उसको, तो x की वैल्यू -7 तो -7,0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई, बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड वाले भी। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। जो कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई 33 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई इसके अंदर देखिए लिखा क्या गया है, पहले तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कठिन बिल्कुल नहीं होता है, क्वेश्चन कठिन तब हो जाता है जब आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लें, ठीक है, तब आप सॉल्व करें, ठीक है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सबसे पहले जो बात कही गई उसको लिख लीजिए। एक पॉइंट P है, देखिए सन पॉइंट P है, ऑब्वियसली किसी किस पर होंगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही होंगे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही होंगे, आप लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। एक पॉइंट P है, वो क्या है, x, y है भाई। अगर पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है किसी कार्टेशियन प्लेन पे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर लाई कर रहा है, तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y होंगे, ऑब्वियसली होंगे। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, यहाँ पर एक चीज गिवन है कि जो इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स के बराबर है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये गिवन है आपको कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स के बराबर है। इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, मतलब P जो है स्टूडेंट ध्यान सुनना, फिर से ये वाली बात आ गई, जो पॉइंट P है वो कितना है, यहाँ पर देखते हैं x, y है, ये किसी 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट यहाँ बना लीजिए, इसमें लिखे हैं वैसे Q 2, -5 और -3, -3, देख लीजिए, मतलब जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स वो Q और R दोनों से ही बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो PQ है वो बराबर है किसके, PR के। तो नाउ अगेन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसको फाइंड करिए, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूं, फिर से इसको x1 y1 मान लेता हूं, ये x2 y2, ऐसी इसको x1 y1, ठीक है, वो x2 y2 हो गया। अब देखिए यूज करिए यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, देखिए तो y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो y +5 का होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करिए। इसमें देखिए x - 3 तो माइनस माइनस प्लस, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 6 का होल स्क्वायर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ आवाजें आ रही है, कहीं कुछ वॉल हिट कर रही है, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से। चलिए तो x - 2 का होल, अब देखिए सबसे पहला काम आप यही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, सारे ये दोनों अंडर रूट कट जाएंगे, y +5 का होल स्क्वायर। चलिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसी y - 6 का होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 4 -2ab 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 10y इज इक्वल टू भाई a स्क्वायर प्लस 3 3 9
बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x, उसके बाद देखिए प्लस ए स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y। भाई इतना आपने देख लो इसको अच्छे से। देखिए यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक वाई स्क्वायर है, इन सबको कट्टम पिट्टा करके काट दीजिए। अब जो बची हुई चीजें हैं उनको एक तरफ लिखते हैं 25 प्लस, देखिए ध्यान सुनना, ये 6x अगर यहाँ आएगा तो कितना बनाएगा, कहीं गलती हो गई है, ए स्क्वायर, यस अच्छा सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है सब कुछ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी सही है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलो ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 10x आ गया। ये देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 29 और ये 45 जगह कहाँ पर बची है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करें जल्दी बताइए, सबको एक तरफ लेके आए हैं। तो ये तो 29 यहाँ पर लिखते हैं 29 और 29 माइनस 35 तो ये हो जाएगा, तो माइनस 4x और भाई देखिए माइनस का 4x, ठीक है। एक काम करते हैं पूरा सीधा आंसर लिख लेते हैं, आपको हमें पता ही है कि ये चीज यहाँ आएगी तो क्या होगा, ये 6x जो अगर यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस करके माइनस का 10x हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 10y, इसको यहाँ लाएंगे तो 10y और ये कितना आ जाएगा 22y प्लस का 22y इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर 29 था इसको वहां भेज देते हैं, ठीक है, और 45 माइनस 29 कर लेते हैं। तो 45 में से 29 को माइनस, चलिए लिख लेते हैं, इतना क्यों सॉर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 36 प्लस 9 25 होगा, सो 45 होगा, और ये उनको प्लस करें 29 आएगा तो उधर बेच के हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर x हम जानते हैं कि x कितना है 2y है, तो यहाँ पर x जगह पर 2y रख दीजिए, ठीक है। भाई ये कितना आ गया देखिए 45 में से 29 माइनस 15, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और ये आ गया आपका 16 और ये आ गया माइनस का 20y प्लस का 22y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस ये आएगा 2y इज इक्वल टू 16 और y केवल यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8 आ गई। अब y 8 आ गया है तो देखिए आपको क्या निकालना है, उस पॉइंट आपको क्या निकालना है, अच्छा सॉरी कुछ दिख नहीं रहा क्या आपको, दिख रहा है, चलिए अब देखिए सर y 8 आ गया है, सो चलिए देखिए y 8 आ गया तो यहां रख दीजिए 8 टू द 16, x कितना आ जाएगा 16, तो देयरफॉर जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, पॉइंट P क्या हो गया आपका, पॉइंट P क्या हो गया स्टूडेंट्स 16,8 और यही आपके आंसर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आया आप सभी को, देख लीजिए इस तरह से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए ध्यान से करेंगे इसको भी हम, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, जल्दी से आइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है भाई, कर लेना सभी स्टूडेंट्स, बेसिक वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, राइट। चलिए और ये क्वेश्चन भी बेटा स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए है। आज के जो क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले के लिए बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पर आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उसके वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो यही एक इकलौता ऐसा चैप्टर है, एक और भी होंगे आपके चैप्टर्स, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए भाई, चैनल पर पहली बार जो चैनल पर हमारे आए हैं, जिन्होंने विजिट करा हुआ है, आज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, शायद कुछ ही स्टूडेंट को पता होगा ये बात, देखिए हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जो हमने काफी टाइम पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस, ठीक है। क्या नाम है बेटा, द स्कॉलर्स हाउस, द स्कॉलर्स हाउस। इस पर हमने क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, चैप्टर वाइज, वन शॉट, सब कुछ, केस स्टडी, एमसीक्यूज, जो भी आपको चाहिए स्टूडेंट, असर्शन, रीजन तक यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट जो भी आज देख रहे हैं हमारे चैनल को, एक बार इस पर भी आप जरूर विजिट करिए और देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या करवा रखा है, जो चीज पढ़ना है आपको वो चीज मिलेगा यहाँ पर,
ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। तो हमारा अभी जो टारगेट ये है स्टूडेंट्स कि हम चाह रहे हैं कि फटाफट से 1K यहाँ पर हो जाए, जिससे कि आप लोगों की लाइव क्लास में यहाँ पर स्टार्ट कर दूं। राइट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा जैसे ही यहाँ पे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आपको पता है फिर तो सब कुछ ओपन हो जाता है, तो फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे लाइव क्लास के लिए और आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। तो ये आइए 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 34 क्या रहा है, पी क्यू आर और एस बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पर है, शो दैट कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए स्टूडेंट जो पी क्यू आर एस जो पॉइंट है ना, ये इसी ऑर्डर में आपको रखना है, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में रख लो या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रख लो, लेकिन ऑर्डर यही होना चाहिए, ठीक है। मतलब P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है और S यहाँ है। देखिए, और सभी के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। इट इज गिवन द क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, जो कि क्या क्या है, 2,-1, 3,4, 3,4 भी है। उसके बाद आपका क्या है बेटा, -2,3 एंड -3,1, -2,3, -2,3। उसके बाद आपका क्या है, -3, -2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट पी क्यू आर एस एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर नहीं है तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस में कॉमन प्रॉपर्टी तो ये है कि दोनों की जो दोनों में जो साइड्स होती हैं, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड स्क्वायर्स की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। बट डिफरेंट चीज इसमें ये है, अगर यहाँ पर देखिए अगर इनके डायगोनल्स इक्वल आ गए, ठीक है, अगर इनके डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब से यहाँ पर आपको दो चीजें यहाँ पर ये करनी है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, मतलब ये सब फाइंड करिए। आप पी क्यू फाइंड करिए, क्यू आर फाइंड करिए, आर एस फाइंड करिए एंड पी एस फाइंड करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज हम ये प्रूफ करेंगे स्क्वायर के लिए कि पी क्यू क्या होना चाहिए, बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस। अगर ये प्रूफ हो जाता है, एंड एक चीज और आपको प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स, रोम्बस के लिए एक चीज और आप प्रूफ करिए, जो यहाँ पर जो पी आर है अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाता है एक तरीके से कि पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, तभी एक हम कहेंगे ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ये एक रोम्बस है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी क्यू निकालते हैं। मैं शॉर्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें x2 - x1 कुछ लिखेंगे नहीं। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। पी क्यू निकालना, किसी को भी x1 y1, इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1, इसको x2 y2, वो आपकी इच्छा है। तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें इसको माइनस किया, 4 -1 4 + 1 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, और ये आ गया इसमें √525 प्लस √26 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितना आ गया भाई, √26 आ गया है। चलिए अब पी क्यू निकल चुका है, तो सिमिलरली हम क्यू आर भी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। क्यू आर देख लीजिए, इस पे उसको माइनस करिए, 3 माइनस प्लस, तो ये आएगा 3 और ये +2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 - 3, ये वही चीज आ रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है स्टूडेंट, जो आपका क्यू आर है, दिस विल आल्सो हाउ मच, √26 आ रहा है। तो देखिए अब आप निकालिए आर एस भी निकालिए। आर एस देखिए करिए हुए -3 और ये, तो -3, इसको मैंने x2 by 2 मान लिया, एक ही चीज आपकी इच्छा है। तो -3 -2, तो -3 + 2 हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर प्लस, और -2 -3 भाई, -2 -3 का स्क्वायर। सिंपल है भाई। आर एस कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट ये भी कितनी है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, और ये 25 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, √26 आ गया। अब यहां पर से एक काम करते हैं, हम पी एस भी फाइंड कर लेते हैं। पी एस देखिए 2 - बिल्कुल वही चीज है भाई, 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस है ना, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और इसके बाद -1 + 2,
हम जानते हैं ना इसमें फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये कितना आएगा इसको चेक करेंगे, पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 2 + 3 5 का स्क्वायर और ये आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 26 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें एक चीज तो मिल गया स्टूडेंट्स, क्या कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, क्योंकि सभी आपको इक्वल दिख रहे हैं। अब अगली चीज आपको क्या करनी है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए सर, अब आपको क्या करना है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि एक रोम्बस है करके, ठीक है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि अभी हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो अब एक काम करते हैं, अगर डायगोनल इक्वल आ जाती है तो फिर तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल नॉट इक्वल आएंगे तब क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी डायगोनल निकालिए। ठीक है, तो डायगोनल निकालते हैं भाई। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, फिगर तो बन गया है, इसको आप रफ ही कर देते हैं। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। इसमें निकालते हैं स्टूडेंट्स हम क्यू एस पे निकालते हैं। चलिए क्यू एस पे लगाइए आप, क्यू एस पे लगाइए। देखिए 3 और ये 3 माइनस अगर इसको मानते, ठीक है, x2 यहाँ मानते हैं, इसको y2, तो इसको x1 y1, तो 3 माइनस माइनस और ये कितना आएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आंसर मिलेगा हमें 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ठीक है, तो कितना आ गया है 72 आ गया। कितना आ गया अंडर रूट 72। भाई क्यू एस कितना आया, क्यू एस आया अंडर रूट, वेट करना स्टूडेंट्स 1 मिनट बस, लाइट चले गई है, थोड़ा सा वेट करिए बस। थोड़ा सा वेट करिए स्टूडेंट्स, लाइट चली गई है। तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का फिर से, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और लाइट चले गई थी यहाँ पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम कहाँ पर थे डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या निकाले थे क्यू एस। तो देखिए क्यू एस, हाँ, अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36 72 हो गया है, अंडर रूट 72।
अब एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो वेट इज ओवर। 2 3 जा 6 36, 2 1 जा 2 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आएगा देखिए स्टूडेंट 3 और ये 3 2 जा 6, 6 अंडर रूट 2 आ गया। कितना आ गया? 6 अंडर रूट 2। चलिए अब ऐसे हम फाइंड करते हैं, पी आर भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पी आर देखिए कितना आएगा, 2 माइनस और माइनस, आई थिंक ये भी देखते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर। 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, अगर सॉल्व करें 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 2 प्लस 2 कितना आएगा स्टूडेंट? देखिए 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना माइनस माइनस प्लस, ये भी आएगा माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी 16 आ गया। तो अंडर रूट 16 प्लस 16 ये कितना आ गया? 32। और ये होता है आपका 4 अंडर रूट 2 होता है। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर। इसके बाद चलिए ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर हमें पता लग रहा है जो पी आर है, क्यू एस है 6 रूट 2 और ये है 4 रूट 2, तो क्यू एस इज नॉट इक्वल टू पी आर। तो आप लिख लेना कि इस तरीके से कि हैंस पी क्यू आर इज अ रोम्बस। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या स्टूडेंट्स? रोम्बस है। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया? रोम्बस हो गया यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है अगर ये रोम्बस है तो उसके एरिया में निकाले, तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट? हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, अपॉन 2। तो डायगोनल ये थे आपके कौन? एक ये है देखिए क्यू एस इंटू ये क्यू एस इंटू पी आर, ये आपके डायगोनल थे। तो 1/2 इंटू डायगोनल्स क्या क्या है? 6 अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट 2, 6 4 24। देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, ध्यान से देखना। हाँ भाई 6 4 24 इंटू रूट टू 2 जाएगा, और ये 2 नीचे, इससे इसको काट दीजिए, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स स्टूडेंट्स आंसर आ गया है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको भी, राइट। तो आंसर आ चुका है भाई कितना? 24 स्क्वायर यूनिट्स। चले भाई, तो देखिए हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। चलिए 24 स्क्वायर यूनिट आंसर था ना? चलिए भाई, only 2 questions were left, are left। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टारगेट है, फटाफट से आप 1K करिए, 1K सब्सक्राइबर कर लीजिए, उसके बाद आप सभी के लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, राइट। चलिए चलिए भाई, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, पहले लगा देते हैं आप लोगों के लिए नीचे भाई। क्वेश्चन नंबर 35, 33, 34, 35। Q 0, is equidistant from this and this. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. देखिए फिर से वही क्वेश्चन है एक तरीके से, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से करना है इनको। एक पॉइंट Q है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है 0, 1 है, कितना है? और ये इक्वल डिस्टेंस में है किस किस से? P और R से। चीजें वही है बिल्कुल सेम टू सेम भाई। जो Q है 0, 1 वो इक्विडिस्टेंट है P और R से। ठीक है, P के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको? 5, -3। लेट मी चेक इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस शीट। और R के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आप लोगों को? x, 6। गिवन क्या है भाई? जो PQ है वही, जितना PQ है उतना ही QR भी है। तो गिवन आपको क्या है स्टूडेंट्स? PQ बराबर QR दे रखा है ना, Q इक्विडिस्टेंस है P और R से, तो PQ बराबर QR। तो लगाइए, यूजिंग वही सब लिखना आप लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, पहले x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। आइए अब इसका एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा? 5 - 0 कितना? 5 का स्क्वायर 25
और प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, कितना आ गया है, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 20, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, इससे अंडर रूट कट जाएगा तो 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 गए, एक्स की वैल्यू से देखिए प्लस और माइनस हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है एक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है आपका कोई, ठीक है, चलिए एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो सकता है और -4 भी हो सकता है, आपको पता है। चलिए भाई, तो देखिए अब यहाँ पर ना एक कंडीशन है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक्स 4 होगा ना तो पॉइंट जो आपका आर है वो क्या होगा 4,6। ठीक है ना भाई, सिंपल सी चीजें हैं। इफ x = 4 देन p क्या हो जाएगा आपका 4,6। तो जब p 4,6 होगा स्टूडेंट, जब जो पॉइंट p है ना, p नहीं, पॉइंट जो r है आपका, जब वो 4,6 होगा तो आपको देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है QR और PR की डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए मैं QR की डिस्टेंस निकालता हूं। ठीक है, पहले, और R को क्या लेते हैं, R को 4 मान के चलेंगे, तो उसमें क्या निकालना है QR भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर रख लेते हैं इसको। चलिए मेरे पास तो है ही पहले से शीट है, आप देख सकते हैं QR कितना आएगा भाई, Q कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, Q कितना है, Q हमारा कितना है, Q कितना है 0,1 है ना, आइए QR, और P कितना है, P को भी देख लेते हैं, P कितना है हमारे पास, P है हमारा 5,-3। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR, तो QR R निकालना है, तो ऐसे कर लीजिए अंडर रूट, देखिए 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 6 - 1 5 का स्क्वायर, तो आ गया अंडर रूट 16 + 25, तो ये आ गया अंडर रूट 41। ठीक है, और आपको फिर यहाँ से PR भी फाइंड करना है, तो P और R देखिए ऐसे कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते हैं 5 - 4। ठीक है, अंडर रूट 5 - 4। अरे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 मान लेता हूँ बस। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6, तो कितना आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये R कितना है आपका, इज इट करेक्ट, 81 + 1 अंडर रूट 82 आएगा। सो सॉल्व कर लेना आप लोग, जो भी आंसर आएगा आप देख लेना। ठीक है, PQR सब सही कर रहे हैं ना आई थिंक हम। चलिए Q कितना है 0,1 है, और आपके पास x की वैल्यू आपको 4 मिली है, तो 4,6 मैंने रख लिया यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट R में, ठीक है, और P आपका 5, -3 है, तो PR निकालने के लिए, P और R निकालने के लिए 5 - 4, ठीक है, इसका स्क्वायर, और y2 - -3 प्लस -9 का स्क्वायर 81, तो आ गया अंडर रूट 82 आ गया। इसको आप पूरा पूरा लिख लेना अच्छे से, अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए 82 को क्या लिखेंगे हम, 2 4 जा 8, ठीक है 2 जा 2, ठीक है, नहीं इसको अंडर रूट 82 रहने देना, नहीं होगा क्योंकि, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, अगर इफ, देखिए निकल चुका है, इफ x = -4 देन स्टूडेंट्स p जो होगा वो p क्या होगा आपका -4,6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं स्टूडेंट्स आंसर हम। चलिए अब आप क्या निकालिए फिर से इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। तो देखिए P ये है, अब आपको फिर से क्या निकालना है, Q और R, पहले QR निकालना है आपको, Q और R, Q सॉरी ये तो स्टूडेंट्स R है,
क्यू और आर देखिए कितना आएगा, ठीक है। क्यू आर कितना आएगा यहाँ पर चेक करते हैं, -4 -0 ऐसे कर लीजिए, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1, 6 -1 का प्लस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका -4 -0 कितना, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25, फिर से कितना आ गया, √41 आ गया। अब इसके बाद क्यू आर आ चुका है, अब आपको पी और आर निकालना है, ठीक है। तो पी आर देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। पी आर इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। पी तो वही रहेगा, -4, 6 हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 करेगा तो 5 माइनस और -4 मतलब 5 प्लस 4 का स्क्वायर, 5 प्लस 4 का स्क्वायर ये प्लस, एंड यहां पर आएगा स्टूडेंट्स 81 + 1, ठीक है। -3 -6 -3 -6 -3 एंड -6, ठीक है। अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना 5 9 एंड 81 अंडर रूट 81 प्लस -9 ये भी आएगा 81, तो कितना आ रहा है 162। और ये कितना आएगा चेक करते हैं, 162 को सॉल्व करिए, 2 8 जा 16 और ये 1 और 3 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। ये आ गया आपका, हाँ 9√2 आ गया, कितना आ गया सर 9√2। तो ये आपके आंसर्स हैं स्टूडेंट, ध्यान से करना है इनको, देख लीजिए। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 35, मतलब हमने टोटल 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। चलिए भाई, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से इनको चेक कर लेना, आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ साथ को सॉल्व करना, ठीक है भाई। पी और आर में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, आई थिंक सही है, आर से तो नहीं दिए इसमें बट ठीक होगा, ठीक है। पी और आर देखना, आर को चेक कर लेना भाई, आर कितना है यहाँ पर 4,6 है, पी कितना है 5,-3 है, तो इसके सेट में पी और आर निकालना है, तो x2 - x1 5 - 4, ठीक है, 1 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, y2 - y1 -3 -6, ऑलराइट, इसका होल स्क्वायर, तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए आखिरी क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है स्टूडेंट्स, द सेंटर ऑफ अ सर्कल 2a, a - 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए सर्कल पास होने का मतलब ये ऐसा सर्कल होगा, मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फिर जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट सर्कल पर कहाँ पर होगा, वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मतलब इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर होगा, ठीक है। तो पॉइंट देखिए 11, -9 है यहाँ पर, ये एक सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है कह रहा है, जिसका सेंटर कितना है 2a, a - 7, भाई सेंटर कितना है 2a, a - 7 है, ठीक है। और आपको एक चीज दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका डायमीटर कितना है 10√2 है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो रेडियस हो गई, अगर मैं इसको o मान लूँ, इसको a मान लूँ, ठीक है। अब डायमीटर आपको दिया हुआ है सर्कल का कितना 10√2, तो भाई रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर का आधा कर लीजिए 5√2, तो इसमें देखिए ये भी तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है OA, तो OA कितना हो गया यहाँ से 5√2 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये कितना हो गया 5√2 हो गया। तो बस अप्लाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इन OA में अप्लाई कर लो, ठीक है। चलिए OA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए मान लेते हैं ये x1 y1 और इनको x2 y2, तो x2 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 a - 7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये y2 ये माइनस ये y1,
तो माइनस माइनस प्लस, a माइनस 7 प्लस 9 कितना आएगा, a माइनस 7 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब OA आपको दे रखा है 5/√2, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 121, b स्क्वायर माइनस 2ab 2⁴ माइनस का 44 प्लस फिर से, अब देखिए सो यहां पर क्या है, ध्यान सुनना, ये a प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 5/√2 इज इक्वल टू भाई 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4a, इस तरीके से। अब आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या आएगा, काफी टाइम लग गया, आज लाइट चली गई थी ना बेटा, इस वजह से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये कट जाएंगे, तो देखिए क्या होगा भाई, यहां भी स्क्वायर होगा तो 5 और 25, 25 टू 50, ये तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा देखिए, 4a स्क्वायर, एक काम पहले लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा, ये और एक गए काम से 121, ठीक है, प्लस 4a भी है यहाँ पर, ठीक है, और यह आ गया प्लस का सिर्फ 121, तो ये आएगा 5a स्क्वायर 50 इक्वल टू 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a और प्लस का 121, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2⁴ माइनस का, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर a भी आएगा आपका, वही मैं सोचूं कैसे हो गया। चलो सर, एक गलती यहाँ पर क्या होगी, बहुत जल्दीबाजी में हमने बहुत कुछ खराब कर दिया यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा 2a और b तो ये है ना, तो स्टूडेंट ध्यान सुनना, गुड, तो 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या ये स्टूडेंट्स आपका कितना, देखिए ये आ गया 5a स्क्वायर, अंदर ये आ गया, ठीक है, और प्लस का 125 भी है यहाँ पर, और ऊपर से ये और ये देखिए कितना आएगा, माइनस का 40a भी आ गया। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो 5 और 25 टू 50, तो 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125, इसको भी यहाँ ले आइए, तो 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस का 50, यह आएगा 75, ठीक है। तो चलो देखिए कितना आ रहा है, चेक करते हैं यहाँ पर, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस का 75, ठीक है, प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से आप देखिए इसको काट दीजिए ऐसे करके, ये कट जाएंगे सब, तो a स्क्वायर माइनस 8a, लेकिन आप पेपर में दिखाएंगे नहीं इसको काटते हुए, ठीक है, 5 8 जा 40 और ये 15 के फैक्टर करिए, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 माइनस का 3 a माइनस 5, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको a की दो वैल्यू देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो a की दो वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स, तो a इज इक्वल टू 5 एंड 3, तो a इज इक्वल टू 5 कॉमा यहाँ पर 3 है। सेंटर निकालने के लिए अगर पूछ रहा हो आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख देना, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे सर्कल के। और स्टूडेंट तो चलिए भाई इस क्लास को हम एंड ही करते हैं, क्योंकि काफी देरी यहाँ पर हो गई है आज, और अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास सुना, आप प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो देख सकते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं अभी 41 तक, ठीक है, 36 और हाँ देखिए 10 क्वेश्चन है टोटल, तो 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कल की क्लास में हमारे क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, तो टोटल 41 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए भाई इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो,
लगी है। और इस क्लास को सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।